आइए आज 12th क्लास का टॉपिक डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर आप उसे बोल सकते हो चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर का पहले नाम लिखते हैं फिर उसके बारे में समझते हैं। चैप्टर का नाम है चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होता क्या है इस चैप्टर के अंदर, हमारे पास जो पार्टनर्स होते हैं, पुराने पार्टनर जो कि हमारे पास पार्टनर्स बिजनेस को चला रहे होते हैं, जिन्होंने पहले स्टार्टिंग में पार्टनरशिप डीड बनाई और डीड के अंदर लिख दिया कि भाई हम लोग पार्टनर्स हैं और इस तरीके से हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। बट टाइम के हिसाब से हमको ये लगता है कि जो रेशियो हमने डिसाइड की थी पहले, उस रेशियो में कुछ प्रॉब्लम है। कोई रीज़न कुछ भी हो सकता है कि कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कोई कम मेहनत कर रहा है, किसी ने ज़्यादा पैसा लगाया, किसी ने कम पैसा लगाया, तो वो बाद में अपनी रेशियोज़ को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जब रेशियोज़ को चेंज किया जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चेंज की वजह से हमारी अकाउंटिंग में क्या क्या इम्पैक्ट आता है, इस पूरे चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि जो पार्टनर्स पहले अपनी रेशियो डिसाइड कर चुके थे, अब उन्होंने अपनी रेशियो नई बनाई है और नई रेशियो के हिसाब से वो फ्यूचर में बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की डेट में क्योंकि रेशियो चेंज हो रही है तो बिजनेस में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अकाउंटिंग पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, उन सभी का एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चेंज इन पीएसआर का एक नॉर्मल सा सेंस इस तरीके से होता है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास तीन पार्टनर्स थे, ए, बी एंड सी। इनकी रेशियो थी 3:2:1। ये इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखी थी, इसलिए इसको ओल्ड रेशियो बोल सकते हैं या फिर आप इसे एग्जिस्टिंग रेशियो भी बोल सकते हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया, डिसाइडेड कि अब इनकी जो रेशियो रहेगी ए बी सी की, वो रहेगी 2:2:1। ये इन्होंने डिसाइड किया है फ्यूचर के लिए। इसे फ्यूचर रेशियो बोल सकते हो या फिर अब क्योंकि नई रेशियो है ये आपके लिए, इसलिए न्यू रेशियो वर्ड यूज कर सकते हो। तो रेशियोज दो तरह की क्लासिफाई हो सकती हैं। एक ओल्ड जो पुरानी चलती आ रही थी, अब उनको चेंज करके न्यू रेशियो में कन्वर्ट कर लिया है। अब रेशियो में चेंज होने से पार्टनर्स के कैपिटल पे, बिजनेस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पार्टनर के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है, बैलेंस शीट में क्या क्या चेंज आता है, वही इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है। तो इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो नॉर्मली हमारे टॉपिक्स हैं 5 टॉपिक्स हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है कैलकुलेशन करना सीखेंगे, किसकी, ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर आप उसे गेनिंग रेशियो बोल सकते हैं। देखिए एक्चुअल में होता है क्या है, जब रेशियो चेंज होती है, जब पार्टनर्स ने रेशियो क्या करी, चेंज करी, तो रेशियो चेंज होने की वजह से उनको किसी को फायदा होता है क्योंकि नई रेशियो में उसको फायदा मिल रहा है, तो पहले से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, किसी को पहले से कम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यही हमें देखना पड़ता है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर अपने प्रॉफिट को छोड़ रहा है। तो पहले हमें ये पता चलेगा कौन से पार्टनर को ज़्यादा फायदा हो, उसके लिए गेनिंग रेशियो निकलती है, और किसको नुकसान हो उसके लिए हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक रेशियो निकालो उससे दूसरा अपने आप ही पता चल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखी जाती है कि जितना पार्टनर गेन करता है उतना ही दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट होता है जब बटेगा तो प्रॉफिट बांटते टाइम पे किसी को ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, किसी को कम। लेकिन जिसको जितना ज़्यादा मिला है वो उतना ही किसी ना किसी को कम मिल जाता है। इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। हमने एक चैप्टर भी डिस्कस किया था, सेकंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये देखा जाता है कि जो बिजनेस है उसकी गुडविल कितनी चल रही है, मार्केट में हमारे बिजनेस की क्या गुडविल है। अब जो गुडविल होती है वो नॉर्मली पुराने पार्टनर्स से बनाई होती है, इसलिए पुरानी रेशियो में होती है, लेकिन अब पार्टनर्स ने रेशियो चेंज कर दी तो उसकी वजह से गुडविल में भी हिस्सेदारी अलग अलग हो जाती है। तो उस हिस्सेदारी के वजह से गुडविल की यहाँ पे ट्रीटमेंट करना सीखेंगे कि गुडविल का क्या इम्पैक्ट होता है। तीसरा होता है रिवैल्यूएशन का ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जितनी भी बिजनेस के अंदर एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, पहले खरीदी गई थी तो उनका अमाउंट कुछ और होगा, लेकिन आज के टाइम पर इनकी अमाउंट की वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो चेंज होने की वजह से बैलेंस शीट के अंदर उसका क्या क्या इम्पैक्ट आता है वो हमें डिस्कस करना है। पार्टनर्स के कैपिटल क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हमें डिस्कस करना है। एंड लास्ट हमारे पास होता है, नेक्स्ट होता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, या जिसको आप रिजर्व भी बोल सकते हो, बहुत सारे रिजर्व होते हैं उनके नाम होंगे, एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस।
अब ये देखेंगे कि हमारे पास में कुछ रिजर्व्स बना रखे थे, फ्यूचर के लिए रिजर्व बनते हैं क्योंकि रेशियो चेंज हो रही है, तो बनाते टाइम पे हमने ओल्ड रेशियो के हिसाब से बनाया था, फ्यूचर में ये कुछ और रेशियोज के हिसाब से हो जाएंगे, इसलिए इनका ट्रीटमेंट करना सीखेंगे कब क्या करना होगा। इसके अलावा बैलेंस शीट में बहुत सारे पुराने प्रॉफिट्स होते हैं, जो पहले के प्रॉफिट्स हैं जिनको अभी तक बांटा नहीं गया, उसको हम नॉर्मली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं, या फिर ऐसे लॉसेस भी होते हैं जो आपने अभी तक नहीं बांटे, उसको एक्यूमुलेटेड लॉसेस बोलते हैं। इनका ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। लास्ट हमारे पास टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट्स। जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल में कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ती है, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इसकी वजह से, तो उसके लिए हमारे पास टॉपिक दे रखा है कैपिटल एडजस्टमेंट। टोटल मिला के हमारे पास इसमें कितने टॉपिक्स हैं, 5। इनको डिस्कस करना है हमें एक एक करके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। आइए फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करा जा रहा है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो। आपको कोई एक रेशियो कैलकुलेट करनी है, दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक कैलकुलेट करोगे उससे दूसरा अपने आप ही निकल जाता है, क्योंकि नॉर्मली सैक्रिफाइस करने का मतलब है जिसको हिस्सा छोड़ना पड़ रहा है, तो जो हिस्सा छोड़ेगा तो कहीं ना कहीं किसी को फायदा होगा। तो इसके जो आंसर्स आते हैं वो 2 तरीके के आते हैं, पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव। जो पॉजिटिव आएगा वो उसी रेशियो को इंडिकेट करेगा जो फॉर्मूला में लगाएंगे, और जो आपके पास नेगेटिव आएगा वो उसके अपोजिट को इंडिकेट करेगा। मतलब क्या, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को क्या कर देंगे, माइनस। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो, क्योंकि हमने भी देखा पुरानी रेशियो 3:2:1 थी, न्यू रेशियो 2:2:1 थी। अब रेशियो चेंज होने में नई रेशियो भी पता है, ओल्ड भी पता है। ओल्ड वाले से न्यू रेशियो जैसे आप माइनस करोगे तो आपका आंसर निकलेगा क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस सैक्रिफाइसिंग का आंसर आएगा, अब ये आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आएगा तो उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही रीड किया जाएगा, लेकिन नेगेटिव आ गया तो उसे क्या रीड करेंगे हम लोग, गेनिंग रेशियो। या फिर आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो में से माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो को। इसका भी जो आंसर आएगा वो 2 तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा तो ये गेनिंग रेशियो को इंडिकेट करेगा, लेकिन नेगेटिव आएगा तो उसका मतलब आपके पास ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो को इंडिकेट करेगा। तो फॉर्मूला आप कोई भी लगा सकते हो, उससे आपको दूसरे का अपने आप ही पता चल जाता है। अब क्योंकि पार्टनर्स रेशियो चेंज करने तो उसकी वजह से किसी को फायदा हुआ नुकसान हुआ, ये हमेशा आपको निकालना ही पड़ता है चैप्टर के अंदर, और आगे जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स होंगे उनके लिए बेस बनता है पूरा चैप्टर। इसके जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट आगे वाले चैप्टर जो आपके पास है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनमें क्या करा जाता है, इसमें यूटिलाइजेशन होता है। ये एक बेस है आने वाले चैप्टर्स के लिए। अगर इसको अच्छे से कर लोगे तो आगे के चैप्टर्स आपके अच्छे से हैंडल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा, मैं एग्जांपल के थ्रू बात को और क्लियर कर देता हूं। मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं अपने पुराने ABC, पहले पार्टनर्स थे, रेशियो थी 3:2:1, ये उनकी पुरानी रेशियो यानी ओल्ड रेशियो बोल सकते हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब रेशियो क्या कर लेंगे, 2:2:1 कर लेंगे। ये इनकी कौन सी रेशियो होगी, न्यू रेशियो। आप कोई एक ही फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन करना, ऐसा नहीं कि आपको सारे फॉर्मूले लगाने होंगे, मतलब गेनिंग भी निकालना, सैक्रिफाइसिंग एक का निकालो दूसरा अपने आप ही आंसर निकल आता है। मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मैं जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पैडिंग डाल दूंगा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो को SR लिख लूँ और गेनिंग रेशियो को GR लिख लूँ, क्योंकि हमें नहीं पता हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। मान लेते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को क्या कर दिया जाएगा, माइनस। अब बात करें एक ही ओल्ड रेशियो देखिए 3 थी आउट ऑफ 6 में से, मतलब टोटल पार्टनर्स का शेयर का टोटल 6 है, उसमें से A का हिस्सा कितना है, 3। न्यू रेशियो के हिसाब से अब कितना हो गया, उसका 2 हिस्सा हो गया आउट ऑफ कितने में से, 5 में से, तो 5 में से 2। एलसीएम लोगे इसका, एलसीएम आपके पास 30 आ जाएगा, 15 - 12 करोगे तो 3/30 आ जाएगा, जो किसको इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो सैक्रिफाइस ही बोलेंगे इसको। बी की बात करें तो बी की ओल्ड रेशियो 2/6 थी, 2 आउट ऑफ 6। बी की बात करी जा रही है न्यू रेशियो के रिस्पेक्ट में, तो 2 आउट ऑफ 5 है। 30 एलसीएम आ गया, 10 - 12 ये आ गया -2/30, क्योंकि नेगेटिव आंसर आता है इसको क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो। सी की बात करें या गेनिंग शेयर बोल सकते हो, एक काम करो इसको शेयर बोल दो फिलहाल। सी की बात करें तो सी के पास ओल्ड रेशियो 1/6 थी, न्यू रेशियो 1/5 है, एलसीएम लिया 35 - 6
माइनस 1/30, ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस और गेन कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है इस वजह से, ये निकलेगा गेन सेक्शन। आप देख सकते हो ए अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है और बी और सी दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब बी और सी का टोटल करके देखो, शेयर पर नेगेटिव को इग्नोर कर दो क्योंकि नेगेटिव ये बता रहा है कि आपके पास ये गेन कर रहा है। इसका 2/30 गेन है और इसका 1/30, टोटल मिला के दोनों का गेन है 3/30। चेक करिए ए को कितना लॉस हो रहा है, 3/30। तो हमेशा जितना पार्टनर्स को गेन होगा उतने दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस, या जो सेक्रीफाइस कर रहा है उतने कोई ना कोई पार्टनर क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। तो इसको निकालते टाइम पे ओल्ड रेशियो बता रही हूँ क्वेश्चन ने, न्यू रेशियो बता रही है, तो आप उससे क्या कर सकते हो, रेशियोस निकाल सकते हो। ये आपके पास रेशियो का कैलकुलेशन करने का तरीका हो गया। क्वेश्चन आपको ओल्ड भी बताता है, न्यू भी बताता है, बस आपको फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालना है। अब इसकी जगह आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, सेम चीज अप्लाई होगी, उसमें भी सेम आंसर निकलेगा, दिखा देता हूं आपको। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो में से किसे माइनस कर देंगे, ओल्ड रेशियो को। बात करें ए की न्यू रेशियो 2/5 और ओल्ड रेशियो की थी 3/6, चेक कर सकते हो। माइनस किया, एलसीएम लिया 30, 12 माइनस 15 माइनस 3/30। गेन में क्योंकि फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का है, नेगेटिव आंसर आने का मतलब क्या होता है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बी की बात करें तो इसका न्यू शेयर है 2/5, पुराना शेयर था 2/6, एलसीएम लिया 30, 12 माइनस 10 2/30। पॉजिटिव आ रहा है तो इसको नॉर्मली गेन ही कहेंगे। एंड लास्ट हमारे पास सी है, सी का ओल्ड रेशियो 1/5 थी, न्यू रेशियो आपके पास 1/6 है, एलसीएम लिया 30, 6 माइनस 5 1/30। ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये चेक कर लीजिए, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। ये सेक्रीफाइस था, ये भी सेक्रीफाइस निकला, ये गेन था, ये भी गेन था, ये भी गेन है, ये भी गेन है, बस आपके साइन चेंज हो जाते हैं, तो फॉर्मूला उल्टे लगेगा। सेक्रीफाइस में ओल्ड माइनस न्यू है और गेन में न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, सेकंड हमारे पास टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। आइए उसको डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे सॉल्व किया जाता है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए समझने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए किसी फर्म की गुडविल आज की डेट में 1 लाख रुपए है और उसमें दो पार्टनर्स हैं, मान लेते 2 पार्टनर हैं। कितनी गुडविल है, 1 लाख की, और 2 पार्टनर से मान लेते बराबर के पार्टनर हैं, तो दोनों की गुडविल नॉर्मली 50-50 हज़ार की होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब दूसरी बात हमारे पास क्या आती है, अब ये रेशियो चेंज कर लेते हैं। अब मैं आपको समझा तो लिख कर जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, हमारी जो गुडविल है वो कितनी है, 1 लाख। ये वैल्यू है, मतलब आज के हिसाब से बता रहे हैं जो मार्केट में हमारे बिजनेस की गुडविल चल रही है। जो ए और बी है इनकी ओल्ड रेशियो बता रहे हैं 1:1 इक्वल पार्टनर्स है। तो देयरफॉर अगर मैं बात करूं ए एंड बी की एग्जिस्टिंग गुडविल जो होगी, एग्जिस्टिंग गुडविल का जो शेयर होगा वो आपके पास होगा 15,000 ईच। कोई दिक्कत नहीं, बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी रेशियोज पर क्या कर लेते चेंज, और ए और बी ने अपनी रेशियो कर ली 3:2। इसका मतलब अब जो गुडविल 1 लाख की उसमें ए और बी की हिस्सेदारी किस रेशियो में होगी, 3:2 में। यानी यहाँ गुडविल आपके पास कितनी है, 1 लाख, इसमें ए और बी की हिस्सेदारी कितनी हो चुकी है नए हिसाब से 3:2। यानी ए के हिस्से में 60,000 रुपये पड़ेंगे और बी के हिस्से में 40,000। सोच कर देखिए, पार्टनर्स तो दोनों साथ में शुरू हुए थे बिजनेस को स्टार्ट करने, उस टाइम पे उनकी गुडविल कितनी चल रही है, 50-50 है, लेकिन रेशियो चेंज करने से इनकी गुडविल भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ए की जो गुडविल थी वो बेसिकली 50,000 थी, लेकिन उसकी गुडविल अब कितनी हो गई, 7,000, यानी उसकी गुडविल 10,000 बढ़ गई। अब रेशियो चेंज करने से एक पार्टनर के हिस्से में गुडविल ज्यादा आ रही है, और बी के हिस्से में देखो पहले 50 थी, अब कितनी हो गई, 40। तो बी के हिस्से में से 10,000 की गुडविल क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या बी ने कुछ नुकसान किया, नहीं किया, बस रेशियो क्या हुई, चेंज हुई। तो इस केस के लिए हमारे को गुडविल का क्या सीखना, ट्रीटमेंट, क्योंकि किसी पार्टनर को फायदा हो रहा है, किसी पार्टनर को नुकसान हो रहा है, तो इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, वही इस टॉपिक के अंदर में डिस्कस करना है। क्लियर। अब ये जो टॉपिक होता है इसके अंदर भी गुडविल को ट्रीट करने का अपने अपने तरीके के गुडविल दे कौन से देती है, हमें गुडविल जैसे दे रखी होगी हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को लिखते हैं। आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि क्वेश्चन में गुडविल किस नेचर की है, मतलब किस नाम से दे रखी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब बनता है आपका गुडविल का तो 2 ही केस बनते हैं। जो गुडविल होगी क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ना है कि गुडविल कौन सी वाली गिवन है।
अगर क्वेश्चन कहता है गुडविल क्या है आपके पास, अपीयर है, अपीयर कहां पे, इन बैलेंस शीट, ठीक है। एंड दूसरी आपके पास क्वेश्चन में क्या देखिए, वैल्यू है, वैल्यू मतलब आज की डेट में मार्केट के अंदर इसकी वैल्यूएशन है। आपको दो वर्ड्स बड़े ध्यान से पढ़ने, पहले में अपीयर है, दूसरे में वैल्यू, क्योंकि जैसे ही आप इनको वर्ड्स को पढ़ोगे तो आपको इसके बेस पे पता चल जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट होगा क्या, अब कैसा ट्रीटमेंट होगा वो डिस्कस करेंगे एक पॉइंट पर लेके। सबसे पहले बात कर रहा हूँ गुडविल अपीयर है, इसका मतलब क्या है वो ध्यान से समझना। हमारे पास बेसिकली बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड जो होती है, ये आपको पता होगा लायबिलिटी साइड होती है, ये आपकी एसेट साइड होती है, अमाउंट अमाउंट। यहां पर गुडविल लिखी हुई है, इसके अमाउंट मान लेते हैं 50,000, और ये दो पार्टनर्स थे ए और बी, जिनके पास रेशियो बता रखे 1:1, कोई दिक्कत? तो बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिखा रखी होती है उसको बोलते हैं अपीयर इन बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं क्या चीज। देखिए बैलेंस शीट में गुडविल लिखा है 50,000, इसका मतलब है ये गुडविल आपकी 50,000 की है और आपने इसके लिए क्या करी होगी, पेमेंट करी होगी। इसका मतलब ये हो आपने गुडविल खरीदी है, क्योंकि बैलेंस शीट में ऐसा साइड में मानो मशीन लिखी है तो उसका मशीन खरीदी होगी, पैसा दिया होगा, बिल्डिंग लिखी है तो बिल्डिंग खरीदी है, पैसा दिया होगा। इसी तरह से गुडविल लिखी है तो गुडविल का सेंस क्या बनता है कि गुडविल आपने खरीदी है। लेकिन आप बताइए आप अपने बिजनेस की गुडविल खरीदते हो या बनाते हो? तो जवाब आया आपका, गुडविल को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अब गुडविल जब बनती है तो बनाते टाइम पर क्या आपने किसी को पैसा दिया होगा? नहीं दिया होगा, अपने आप जनरेट हुई है, एक्सपीरियंस के बेस पर अच्छी खासी रेपुटेशन मार्केट के अंदर बिल्डअप हुई है। तो जब गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दे रखी होती है, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपसे कुछ कहता है, आपको पता होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 होता है, जो किसमें डील करता है, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स की बात करता है, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल एक तरह की इंटेंजिबल एसेट्स होती है और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए उसने कुछ रूल बता रखा है, वो रूल समझते हैं। वो कहता है बैलेंस शीट में गुडविल दिखाओ, अच्छी बात है दिखा सकते हो आप लोग, लेकिन आपने एक 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था, इसको बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। बुक के अंदर आपके पास 7th नंबर पे होता है बेसिकली, वो उसमें बता रखा होता है कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में। कहता है बैलेंस शीट के अंदर आप किसी भी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उस अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे जिसके लिए आपने उसको पेमेंट करी। जैसे मान लो ये मार्कर है, मैंने 10,000 का मार्कर है मान लेते हैं, तो इसको मैंने 10 रुपए में खरीदा, तो मैंने एक्चुअल में इसके लिए कितना पेमेंट करा है, 10 रुपए। तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने रुपए दिखा सकता हूँ, 10 रुपए। मान लो ये मार्कर 10 रुपए का, लेकिन बोली लग रही है मार्केट में, अकेला मार्कर है, पढ़ाने वाले टीचर है, तो जिसको जरूरत है वो बोली लगा के इसे खरीदता है। अब खरीदते टाइम पर ये किसी ने खरीदा 1 करोड़ में, या मान लीजिए मैंने 1 करोड़ में खरीदा, तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से कितने का दिखाऊंगा, 1 करोड़, क्योंकि इसकी पेमेंट मैंने कितनी करेंगे, 1 करोड़। तो जो भी चीज आप खरीदते हो, उसकी जो भी पेमेंट करते हो, उसके बेस पर आप उसकी वैल्यू क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। क्लियर? अब इसके बेस पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो गुडविल होती है उसको बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, लेकिन क्या गुडविल आपने खरीदी है? क्योंकि आप तो अपना बिजनेस चला रहे हो, तो आप मार्केट में गुडविल बिल्डअप करते हो, तो आप खरीदते नहीं गुडविल। इसलिए AS 26 कहता है कि जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, कौन सी एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इनके लिए कहा गया अगर इनको आपने खुद बनाया तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू अगर आपने दिखाई के बैलेंस शीट में, तो आपकी ड्यूटी बनती है इसको क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ का मतलब होता है इसकी वैल्यू बैलेंस शीट से क्या कर दोगे, हटा दोगे। रीजन मीन क्योंकि इसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं करी, और जब पेमेंट नहीं करी तो बैलेंस शीट में भी दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। ये AS 26 का। अब AS 26 से पहले आपने 11th क्लास से पढ़ी थी, वहां पे भी कॉस्ट कंसेप्ट यही बात करता था कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में चीजें दिखाओ, लेकिन आपने पेमेंट करी है तब दिखाओ। अब ये गुडविल आपने बनाई है, बनाने का अलग चीज होती है, बनाना मतलब आपने खुद उसको जनरेट किया, लेकिन उसके लिए कोई पैसा किसी को नहीं दिया। तो बैलेंस शीट में अगर आप गुडविल दिखाना चाहते हो दिखाइए, लेकिन आपने पेमेंट नहीं दी तो 0 लिखोगे। आपने कितना दिखा रखा है इसको, 50 है, तो बैलेंस शीट से इस गुडविल को हटाते हैं। और ये गुडविल किसने दिखाई है, पुराने पार्टनर्स ने, जो भी आपके पास पार्टनर एग्जिस्टिंग थे उस डेट को, तो इन पार्टनर्स ने जो भी आपके पास बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखा रहे हैं, इन पार्टनर्स के लिए यूज किया जाता है कि इनको ये गुडविल बैलेंस शीट से हटाए। जब इन्होंने गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई होगी तो रिस्पेक्टिव जगह, क्योंकि एसेट्स दिखा रहे तो रिस्पेक्टिव आपके पास लायबिलिटी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। लायबिलिटी में बेसिकली अपनी कैपिटल को क्या कर देते हैं, बढ़ा के दिखाते हैं, क्योंकि कैपिटल इन्होंने बढ़ा दी, साथ में अपनी एसेट्स भी बढ़ा दी, तो दोनों साइड बैलेंस शीट की क्या हो गई, मैच हो गई। इसलिए अकाउंटिंग में इंटेंजिबल एसेट्स के लिए लिखा है आप दिखाइए, लेकिन इसको बैलेंस शीट से क्या कर दो, राइट ऑफ। और राइट ऑफ करने वाला कौन होगा, बाई, क्योंकि पुरानी रेशो वर्ड यूज होगा तो मैं उसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं ओल्ड पार्टनर, और राइट ऑफ करेगा से ओल्ड पार्टनर।
ओल्ड पार्टनर्स इसलिए क्योंकि इनके बीच में पुरानी रेशो चल रही थी, तो बधाई भी किस रेशो में गई होगी, पुरानी रेशो में। इस तरीके से इसको डील किया जाता है। दूसरा हमारे पास, इसलिए ध्यान से पढ़ना, गुडविल अगर कौन सी है, अपीयर है, तो अपीयर बनते टाइम पर आपकी ड्यूटी बनती है उस गुडविल को क्या कर देंगे, राइट ऑफ। ये इस चैप्टर में नहीं, आने वाले आपके पास आने वाले 3 चैप्टर्स और हैं जिनके अंदर बार-बार सेम बात होगी। दूसरा अगर क्वेश्चन में गुडविल किसके बारे में देखिए, वैल्यू देखिए। वैल्यू का सेंस होता है मार्केट में आज इसकी इतनी गुडविल बन रही है, जो आज के हिसाब से मार्केट में हमारी वैल्यू बनती है, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वैल्यू के नाम से। जो हमने सेकंड चैप्टर में किया भी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के लिए मेथड्स यूज किए थे, एवरेज, सुपर प्रॉफिट, जो भी हमने नाम यूज किए थे उनके हिसाब से गुडविल निकाल करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपके पास पहले से देख सकते हो उसके लिए। अब यहाँ पे जो वैल्यू गुडविल होती है, वैल्यू गुडविल के अंदर हमारे पास 3 केस बनते हैं। 3 तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नया पार्टनर है, जो नई रेशो है और पुरानी रेशो, इसकी वजह से किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, तो अगर आपको कुछ नहीं बता रखा, नथिंग स्पेसिफाइड, कुछ नहीं बता रखा, तो उस केस में जो गेनिंग पार्टनर होता है, गेनिंग पार्टनर जो होगा वो कॉम्पनसेट करता है टू सैक्रिफाइस। जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उस पार्टनर को क्या किया जाता है, कॉम्पनसेट किया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल लिया था मैंने इससे पहले, 2 पार्टनर्स थे, 1 लाख गुडविल की इक्वल रेशो थी, 1:1 में 50-50 गुडविल बनते थे। लेकिन रेशो चेंज करने से गुडविल का अमाउंट चेंज हो गया, क्या उनकी रेपुटेशन कम ज्यादा हो गई, नहीं, रेशो चेंज की वजह से हो। तो जिस पार्टनर को 10,000 की गुडविल एक्स्ट्रा सामने आ गई, वो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसे किसको दे देगा, जिस पार्टनर को नुकसान हुआ। जैसे बी के अंदर 50 से उसकी गुडविल 40 हो गई और ए की गुडविल 50 से 60 हो गई, तो इसको 10,000 की गुडविल अपने आप बढ़ के मिली, क्योंकि बी के हिस्से से गुडविल इसके हिस्से में चलेगी, तो ये क्या करेगा, कॉम्पनसेट कर देगा ए बी को कि भाई लो अपने 10,000 ले लो, तो उसकी 50,000 की अमाउंट 40 की हो जाएगी, और क्योंकि इसने 10,000 अलग से पेमेंट करी तो उसकी गुडविल 10,000 से बढ़ जाएगी, यानी 50 से 60 हो जाएगी। तो इसी एडजस्टमेंट को हम किसके नाम से जानते हैं, गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करेगा इसको सैक्रिफाइस। सेकंड होता है आपके पास गुडविल, जो भी आपके पास दे रखी है उस गुडविल को क्वेश्चन कहता है एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स इसको क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट करने का सेंस यही होता है, गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, कॉम्पनसेट कर देगा टू सैक्रिफाइस। बता रहे हैं स्पेसिफाइड करके एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट कर लो, नहीं बता रखा उस केस में भी आप क्या करते हो, एडजस्ट ही करते हो। ठीक है, एंड लास्ट आपके पास होता है रेजिंग ऑफ गुडविल एंड राइटिंग ऑफ अ गुडविल। ये कंसेप्ट ये कहता है कि आपको पहले गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना है और फिर बैलेंस शीट से गुडविल को क्या कर देना, हटाना। रेज करना होता है दिखाना, तो पहले बैलेंस शीट में गुडविल को दिखा दो, फिर बैलेंस शीट को गुडविल से क्या कर दो, हटा दो। जब बैलेंस शीट को रेज किया जाता है तो कौन से पार्टनर रेज करते हैं, ओल्ड पार्टनर। मतलब बैलेंस शीट में जब गुडविल दिखेगी तो कौन दिखाएगा, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मतलब ओल्ड रेशियो की बात होगी। और राइट ऑफ जब किया जाएगा तो उस टाइम पे कौन से पार्टनर यूज होंगे, न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर इन द सेंस न्यू रेशियोज में जो उनके पास रेशियोज होती है उसमें गुडविल को क्या करा जाएगा, राइट ऑफ। ध्यान रखना गुडविल राइट ऑफ होने के 2 कंसेप्ट है। पहला किसमें, अपीयर वाले। अपीयर वाले में जब राइट ऑफ की जाती है तो कौन से पार्टनर राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पार्टनर। लेकिन रेज एंड राइट ऑफ होती है तो रेज करते टाइम पे ओल्ड पार्टनर होते हैं और राइट ऑफ करते टाइम पे न्यू पार्टनर यूज होते हैं। क्लियर है। अब इनके बारे में एक करके डिस्कस करते हैं समझने के लिए। चलो आइए, पहला केस हमारे पास क्या था, फर्स्ट केस, व्हेन गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट। अगर आपके पास गुडविल अपीयर है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, अब उसकी जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, तो दोबारा से समझने की कोशिश करना। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी चीज बढ़ रही है और कौन सी चीज कम हो रही है, और उसके लिए उसके रूल पता होने चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट याद होगा आपने 11th क्लास में किए थे। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से अगर मैं किसकी बात करूं, मॉडर्न अप्रोच की बात करूं, क्योंकि नॉर्मली उसी से बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि अकाउंट्स जो होते हैं वो बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। पहला कौन सा होता है, एसेट्स का। दूसरा कौन सा होता है, कैपिटल का। तीसरा कौन सा होता है, लायबिलिटीज का। चौथा किसका होता है, रेवेन्यू का। और पांचवा किसका होता है, एक्सपेंसेस का। इनमें एसेट्स जो होती है वो डेबिट से बढ़ती है और क्रेडिट से कम होती है। कैपिटल डेबिट से कम होती है, क्रेडिट से बढ़ती है।
लायबिलिटीज डेबिट से कम होती है, क्रेडिट से बढ़ती है। रेवेन्यू डेबिट से कम होती है, क्रेडिट से बढ़ती है। एक्सपेंसेस डेबिट से बढ़ते हैं, क्रेडिट से कम होते हैं। तो अगर गुडविल आपके पास बैलेंस शीट में अपीयर होती है तो उसको राइट ऑफ करने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर मॉडर्न अप्रोच जो कहते हैं वो कहते हैं डेबिट और क्रेडिट में किसी जगह पे प्लस का मतलब होता है डेबिट और किसी जगह पे माइनस होता है डेबिट का मतलब। तो आपको ये बताना चाहिए कि अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है 5 तरीके से, जिसमें एसेट्स और एक्सपेंस अगर आप ध्यान से देखोगे डेबिट से बढ़ते हैं, क्रेडिट से क्या होते हैं, कम होते हैं। बाकी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू ये आपके पास 3 अकाउंट ऐसे जो डेबिट से कम होते हैं और क्रेडिट से बढ़ते हैं। तो आपको यही देखना है कि आपका अकाउंट कोई बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका नेचर क्या है, वो एसेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू, एक्सपेंस है। अगर वो एसेट्स है तो एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कैपिटल है तो कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेवेन्यू तो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं, हमारे पास अगर जनरल सेंस की बात करें तो एसेट्स और एक्सपेंस दो ऐसे अकाउंट होते हैं जो डेबिट से बढ़ते हैं और क्रेडिट से कम होते हैं। और बाकी आपके पास बची कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू जिसको आप इनकम भी बोलते हो, ये आपकी डेबिट से कम होती है और क्रेडिट से बढ़ती है। ठीक है, इनको दिखाने का अपना तरीका आपके पास, उस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास अकाउंट को क्लासिफाई किया उसके रूल्स के हिसाब से, आपको ये देखना पड़ेगा। इसको याद करने का सीधा तरीका क्लियर हो, क्लियर में कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स और रेवेन्यू पांचों यूनिट्स आते हैं, जिसमें जो वोवेल्स होती है एक्सपेंस और एसेट्स इन दोनों का सेम नेचर होता है, डेबिट से बढ़ना, क्रेडिट से कम। बाकी आपके पास कॉन्सोनेंट रह गए CLR, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, वो डेबिट से कम होते, क्रेडिट से बढ़ते। अब मेरी बात सुनिए, मैंने कहा था गुडविल आपके पास बैलेंस शीट में अपीयर है, तो आपकी ड्यूटी बनती है AS 26 के हिसाब से उस गुडविल को बैलेंस शीट से हटाना। जब गुडविल को बैलेंस शीट से हटाना है तो हटाने का मतलब बैलेंस शीट से उसको क्या कर दो, गायब। अब गुडविल एक एसेट्स होती है, एसेट्स को हटाएंगे तो एसेट्स की वैल्यू कम होगी, कम होने के लिए एसेट्स का अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो 2 में तो ये क्लियर है कि हमारे पास किसका नाम आएगा, गुडविल। क्लियर है। अब दूसरा कि एंट्री करते टाइम पर डेबिट भी जनरेट होता है, क्रेडिट भी जनरेट होता है। अब दूसरी चीज सोचते हैं ये गुडविल बनाई किसने थी, ओल्ड पार्टनर ने, मतलब जो पुरानी रेशो के हिसाब से पार्टनर थे। अब उन पार्टनर्स ने बनाई तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जब उन्होंने बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाई होगी, गुडविल दिखाई होगी, तो साथ में अपनी कैपिटल भी दिखाई होगी। अब अगर इनके पास गुडविल खत्म करे तो साथ में जो कैपिटल का अमाउंट था वो भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पे कैपिटल कम करनी है, कैपिटल कम करनी है, कैपिटल कम करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। डेबिट में किसका नाम आएगा, पार्टनर्स का। मैं ओल्ड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ओल्ड रेशियो यूज होगी। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमारी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर गुडविल क्या करनी है आपको, राइट ऑफ करनी है। सेकंड, मैंने आपके सामने गुडविल वैल्यू वाली बात कर दी। व्हेन गुडविल कॉम्पनसेटेड, क्योंकि एक पार्टनर गुडविल कॉम्पनसेट करता है किसको, दूसरे को। अब याद करते हैं गुडविल अगर वैल्यूड वाला केस होता है, कौन सा केस की बात करें हम लोग, वैल्यूड वाले की। वैल्यूड में 2 केस लिखे हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। अगर कुछ नहीं बताएगा तब भी बात करके, अगर कुछ बताएगा तब भी बात करके। बता रखा होगा तो उसमें लिखा होगा कि पार्टनर कॉम्पनसेट करे, पार्टनर्स आपस में एडजस्ट करे, तो उस केस के हिसाब से एंट्री पास की जाएगी। अब सोच कर देखते हैं, गेनिंग पार्टनर गुडविल का पैसा देगा किसको, सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि देखो उससे फायदा हो रहा है गुडविल का, दूसरे पार्टनर को नुकसान हो तो उसका भरपाया तो करेगा, उसको कॉम्पनसेट तो करेगा। कॉम्पनसेट करते टाइम पर वो पैसा देगा, तो अलग से पैसा नहीं देता, वो अपनी कैपिटल में से पैसा हटा के कि दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। जैसे मान लीजिए आपको मुझे पेमेंट करनी है या मुझे आपको पेमेंट करनी है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक का अकाउंट बढ़ेगा और एक का अकाउंट क्या जाएगा, कम। अब सोच के देखते हैं, गेनिंग पार्टनर पैसा दे रहे हैं तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कम होगी, कैपिटल कम होगी। कैपिटल कम होगी तो उसके लिए क्या करा जाएगा, कैपिटल को कम करना है तो क्या करा जाएगा, कौन से पार्टनर को पैसा देना पड़ता है, गेनिंग को। तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, कौन से पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइसिंग को मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग को पैसा मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो उसे क्या करा जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर है, कैपिटल बढ़ गई ना उसकी, इस वजह से इसे क्रेडिट करना। क्लियर है। एंड तीसरा होता है आपके पास गुडविल को रेज करना, राइट ऑफ करना। तो पहला केस है व्हेन गुडविल रेज्ड, गुडविल को क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, और फिर बाद में क्या करने से राइट ऑफ कर रहे हैं। गुडविल रेज करने का मतलब है गुडविल को बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है। अब गुडविल एक एसेट है, बैलेंस शीट में दिखाओगे तो दिखाने के लिए मतलब बैलेंस शीट में एसेट्स बढ़ रही है, बढ़ेगी तो डेबिट की जाएगी।
तो गुडविल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ठीक है, और ये गुडविल दिखाने वाला कौन है, ओल्ड पार्टनर है, क्योंकि गुडविल बनाई किसने थी, पुराने पार्टनर्स ने पुराने रेशो में बनाई थी, इसलिए तुम्हें किसका नाम आएगा, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्लियर, गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा तो गुडविल एक एसेट से दिखाने के लिए डेबिट करेंगे, गुडविल दिखाएगा तो पार्टनर दिखाएंगे तो उनकी कैपिटल भी साथ में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पुरानी रेशो में से दिखाया जाता है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगी। डी, जैसे गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई फिर दोबारा हमारे दिमाग में AS 26 आता है, वो सिर्फ क्या कहता है आपसे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 तो गुडविल बैलेंस शीट में तभी दिखा सकते हो जब आपने उसके लिए पेमेंट करी। तो ये जो बैलेंस शीट में आपने दिखाई है ये सिर्फ दिखाने की एंट्री करी है, लेकिन एक्चुअल में इसका पैसा नहीं दिया, तो आप इसे क्या कर दोगे, राइट ऑफ गुडविल रिटर्न। देखिए जो रेज होती है गुडविल वो रिटर्न ऑफ होती है, रिटर्न ऑफ होगी हमेशा किसमें, न्यू पार्टनर्स में। रिटर्न ऑफ मतलब ये गुडविल हटेगी तो गुडविल खत्म करनी, गुडविल खत्म करने के लिए इसे क्रेडिट करोगे, गुडविल का अकाउंट क्रेडिट होगा। और कौन से पार्टनर यूज होंगे, न्यू रेशियो यूज होगी, इसलिए क्या यूज करना है आपको, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये रहेगा बेसिकली ये जो आपने सेकंड एंट्री करी है, सेकंड और थर्ड नॉर्मली सेम ही बात करें, जब इनको मर्ज किया जाता है तो लास्ट में वही आंसर निकलता है जो आपके पास था, लेकिन तो क्वेश्चन मेंशन करता है पहले रेज कर तो रेज के अलग एंट्री करनी होती है, राइट ऑफ कर तो उसके अलग एंट्री करनी होती है। जब इन दोनों को मर्ज किया जाता है तो इसमें एक पार्टनर गेनिंग रह जाता है और एक सैक्रिफाइसिंग, तो गेनिंग को डेबिट रखा जाता है हमेशा, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट, इस तरह से हम क्या करते हैं, क्रेडिट में गुडविल। क्लियर है।